प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, आप लोग सॉल्व किए होंगे, आंसर को मैच कर लीजिएगा। पीवी रेशियो 40% आएगा, बीईपी 2 लाख आएगा, एमओएस 3 लाख माइनस 2 लाख यानी 1 लाख आएगा। डिजायर्ड प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 4 लाख 80,000 आएगा प्रॉफिट। डिजायर्ड सेल्स व्हेन प्रॉफिट इज 70,000 तो 3,75,000 प्रॉफिट आएगा। और प्रॉफिट व्हेन एमओएस इज 2 लाख देन 80,000 प्रॉफिट आएगा जब एमओएस 2 लाख हो। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आज और हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के। और देखें अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है ईयर 2008 2009, सेल्स दिया है 1,20,000 1,40,000 और प्रॉफिट दिया है 9,000 13,000। कैलकुलेट करना पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ₹10,000, sales required to earn a profit of ₹20,000 and margin of safety is in 2009। तो यहां पर ये देखना होगा कि यहां सेल्स दिया है 2 पीरियड का, 2 ईयर का सेल और 2 ईयर की प्रॉफिट। तो पीवी रेशियो का फार्मूला नंबर 3 जो था चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो फार्मूला नंबर 3 हम लोग यूज करेंगे और चेंज इन प्रॉफिट वाले फार्मूले से हम लोग यहाँ पे पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा, पहला पॉइंट पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट का मतलब 9,000 13,000, इसमें चेंज कितना हुआ, प्लस माइनस नहीं लेना, चेंज कितना हुआ। तो चेंज इसमें हुआ 4,000 और इसमें चेंज हुआ 20,000। तो ये हो जाएगा 4,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100 यानी 20%। पीवी रेशियो आएगा 20%। पीवी रेशियो के बाद हम लोगों को निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा ब्रेक इवन पॉइंट। और ये जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमको फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ सबसे पहले फिक्स कॉस्ट निकालना होगा। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो तो भी हमको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि बिना फिक्स कॉस्ट के ये सारी चीज़ें कैलकुलेट नहीं हो पाएंगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमको निकालना ही होगा। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ ये जानते होंगे कि सेल्स माइनस वीसी इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस एफसी, तो ये प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन से अगर एफसी माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, और कंट्रीब्यूशन से अगर प्रॉफिट माइनस करें तो एफसी आएगा। तो कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट का जो फार्मूला बनेगा, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट का फार्मूला क्या था, डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस एफसी। तो अगर सेल्स इंटू पीवी रेशियो, इसको हम सी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सी, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट एफसी आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस एफसी प्रॉफिट आएगा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो एफसी हम कैलकुलेट करेंगे, किसी एक ईयर का सेल ले लें और उसी ईयर का प्रॉफिट ले लें तो एफसी आ जाएगा।
तो सपोज करें हम लोग सेल ले रहे हैं 2008 का सेल कितना है, 2008 का सेल है 1,20,000 इंटू पीवी रेशियो 20/100 माइनस 2008 की प्रॉफिट है 9,000 इज इक्वल टू 24,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 15,000 ये फिक्स्ड कॉस्ट हमारा आएगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। अगर हम 2009 को लेकर सॉल्व करेंगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट यही आएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट द ईयर। 15,000 ही होगा फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू FC अपॉन पीवी रेशियो, FC अपॉन पीवी रेशियो, और FC अपॉन पीवी रेशियो का मतलब हुआ 15,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, ये 5 बार में, और 75,000 ये आएगा ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद कैलकुलेट करना है प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ₹10,000। अगर 10,000 नहीं, इसको 1 लाख कर दे। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ₹1 लाख। तो यहाँ पर डिजायर्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 20/100 माइनस 15,000। इसका मतलब हुआ 20,000 माइनस 15,000 यानी 5,000, ये प्रॉफिट आ जाएगी। 1 लाख सेल पर प्रॉफिट आ जाएगी 5,000। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। 20,000 प्रॉफिट के लिए सेल्स कितना रिक्वायर होगा। तो रिक्वायर्ड सेल यानी डिजायर्ड सेल कैलकुलेट करेंगे। डिजायर्ड सेल इज इक्वल टू FC प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल टू FC कितना है, FC हमने कैलकुलेट किया है 15,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना लेना है 20,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो 20 इंटू 100। यहाँ होगा 35,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 1,75,000। मतलब ये हुआ कि अगर 20,000 प्रॉफिट लेनी है तो 1,75,000 का सेल हमको करना होगा। तो और लास्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, MOS इन 2009। तो MOS क्या होता है, MOS इज इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस BP सेल किसी ईयर का, एनी ईयर। एक्चुअल सेल उस ईयर का जो सेल है में से BP सेल इज द लिमिट एंड इट इज सेम फॉर ईच ईयर। ठीक है, सब हर ईयर के लिए BP वही होता है। तो एक्चुअल सेल माइनस BP सेल, तो एक्चुअल सेल कितना है 2009 के लिए 1,40,000 माइनस BP सेल हमने कैलकुलेट किया था 75,000। तो डिफरेंस आएगा 65,000। ये आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, 2009 के लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स के लिए।
कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे ईयर दिया रहेगा, यहाँ पर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस लिखा रहेगा ईयर में। अच्छा, यहाँ पर सेल दिया रहेगा, सेल ईयर 2008 2009, सेल है 1,20,000, प्रॉफिट दिया है 3,000 और यहाँ दिया है 2,000 लॉस। और यहाँ पूछेगा कि कैलकुलेट पीवी रेशियो एंड बीईपी एंड प्रॉफिट एटसेट्रा। तो यहाँ ये देखना होगा कि चेंज इन प्रॉफिट हम कितना एज्यूम करेंगे। यहाँ पर कुछ हमारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा कि चेंज यहाँ 1,000 होगा। नहीं, चेंज यहाँ 1,000 नहीं होगा। यहाँ चेंज का मतलब हुआ 3,000 ये था और 3,000 से घट के -2,000 चला गया, यानी 3,000 तो माइनस हुआ ही और 2,000 और माइनस हुआ, तो टोटल चेंज कितना हुआ? 5,000 चेंज हुआ। चेंज 5,000 हुआ, प्लस माइनस नहीं लेना है, लेकिन चेंज कितना हुआ? 5,000 हुआ। अगर ये 2,000 प्लस होता, ये भी प्लस होता, तो 1,000 का चेंज होता, लेकिन ये माइनस चला गया तो 3,000 ये माइनस गया और फिर 3,000 माइनस गया तो 0 पहुंचा और 0 से 2,000 और माइनस गया, तो मतलब इनके बीच जो फासला है वो कितने का फासला है? 5,000 का फासला है। तो चेंज 5,000 होगा और सेम चीज वही होगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पे एक दो क्वेश्चन यहाँ है, देखें। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रैकेट में आंसर भी उसका है और इसको सॉल्व करेंगे और आंसर से मैच करेंगे और देखेंगे कि आंसर सेम आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड 21,000 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है 2 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस दिया है 5 रुपीज़। कैलकुलेट करना है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, टर्नओवर रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 30,000। ठीक है, अर्न प्रॉफिट अर्न करने के लिए टर्नओवर कितना होगा और एमओएस कितना होगा अगर 30,000 प्रॉफिट है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर हमको पर यूनिट इंफॉर्मेशन दिया गया है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, रुपीज़ में नहीं है, ये रुपीज़ में नहीं है, ये पर यूनिट इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो पर यूनिट अगर इंफॉर्मेशन दिया गया हो और हमको कैलकुलेट करना हो तो हम फार्मूला वही यूज़ करते हैं, बस जहाँ जहाँ हम लोग पीवी रेशियो से डिवाइड करते थे, फार्मूले में जहाँ जहाँ पीवी रेशियो से डिवाइड करते थे वहाँ वहाँ हम लोग P माइनस वी से डिवाइड करेंगे, यानी SP माइनस VC पर यूनिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस VC पर यूनिट अगर इससे डिवाइड करेंगे या इससे डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर होगा, बट डिफरेंस ये होगा, इससे डिवाइड करने पर ये जो आंसर आएगा ये रुपए में आएगा और इससे डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो यूनिट्स में आएगा। ठीक है, जैसे इससे डिवाइड किए तो 6 लाख रुपीज आया, बट इससे डिवाइड किए तो इसमें 6,000 यूनिट्स आया। तो बस ये लिटिल डिफरेंस है दोनों में और बाकी फार्मूला वही है। जहां पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं वहां हम SP माइनस VC से डिवाइड कर देंगे, आंसर वही आएगा, 1 रुपीज में आएगा और ये यूनिट्स में आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, फार्मूला जानते हैं, FC अपॉन पीवी रेशियो। तो ये तो रुपीज़ में आंसर आएगा, जहाँ पीवी रेशियो से डिवाइड होगा वहाँ रुपीज़ में आंसर होगा। और इसको अगर ऐसे कर दें FC अपॉन P माइनस वी, तो ये यूनिट्स में आंसर आएगा, P माइनस वी से यूनिट्स में आंसर आएगा। P माइनस वी मतलब SP, सेलिंग प्राइस माइनस VC पर यूनिट। ठीक है, VC पर यूनिट। तो इज इक्वल टू FC दिया हुआ है 21,000 डिवाइडेड बाई
5 - 2 इज इक्वल टू 21,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी 7,000 यूनिट्स आएगा। अब अगर हमको देखना कि इसको रुपीज़ में आंसर लाना है तो हम इसमें प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, प्राइस 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। सेकेंड थिंग इज टर्नओवर रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 30,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए टर्नओवर क्या होगा, तो डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू, फार्मूला सबको मालूम होगा, FC प्लस प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। बट हमने PV रेशियो कैलकुलेट नहीं किया है और हमको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम FC प्लस प्रॉफिट अपॉन P माइनस V यूज कर सकते हैं। FC प्लस प्रॉफिट अपॉन P माइनस V।